Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 10 of class 10 circles, right? देखो पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी सर्कल के लिए टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ठीक है। तो आज जैसा कि आप देख रहे हो टॉपिक का नाम क्या है, टेंजेंट टू अ सर्कल। तो बेसिकली अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन सिर्फ टेंजेंट के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। स्टार्ट करें। देखो टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो इस सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, छू कर निकल गई, तो ये क्या हो गई, एक टेंजेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, ये हर एक पॉइंट के लिए एक टेंजेंट मिलेगी सर्कल पे है तो, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल्स पे हम टोटल कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। देखो जितने पॉइंट हैं सर्कल पे उतनी टेंजेंट बना देंगे, ठीक है। ऐसे एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, ऐसा, ठीक है। कितनी भी बना सकते हैं, कितनी भी, ऐसी, ठीक है। तो एक सर्कल के लिए कितनी टेंजेंट हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। टेंजेंट का मतलब क्या है कि वो उस पॉइंट पे छू के चली गई, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज टेंजेंट, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक थ्योरम है। तो थ्योरम पहले लिख लेते हैं, फिर उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। देखो हालांकि उसको मैथमेटिकल प्रूफ नहीं करेंगे अपन, बट हाँ वो दिख जाएगा कि हाँ ये होता है, ठीक है। कैसे, पहले लिख लेते हैं थ्योरम। तो लिखो, पहले लिखो द टेंजेंट, थ्योरम 1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of कांटेक्ट, ठीक है। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जिस पॉइंट पे वो सर्कल जो टेंजेंट है वो सर्कल को टच करके जा रहा है, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो यहां पे क्या थ्योरम है, एक सर्कल हमें गिवन है, एक टेंजेंट हमें गिवन है। ये जो पॉइंट है P, इस P को अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो इसकी हमने क्या किया, एक रेडियस ड्रॉ करी। तो इस पॉइंट पे ये जो रेडियस है OP इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस है। अगर आप देखोगे ना ध्यान से, अगर मैं मान लो ऐसे लाइन ड्रॉ करता जा रहा हूं, ठीक है, इसको P बोल दिया, इसको P1, P2, P3 एंड सो ऑन करके P4 तक, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो P, देखो OP क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। OP डैश, ये बात तो तय है कि ये रेडियस से बड़ी होगी, क्यों? क्योंकि देखो यहां तक ही रेडियस हो गई और उसके आगे इतना ऐड कर दिया इसने। तो जितनी भी लाइन में ऐसी ड्रॉ करूंगा उन सब में सबसे छोटी जो लाइन होगी वो ये होगी, और सबसे छोटा डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। किसी भी दो चीज के बीच का अगर आप सबसे छोटा वाला डिस्टेंस निकालोगे ना तो वो डिस्टेंस कहलाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है क्या। तो बस ये प्रूव हो गया, बस यही प्रूव है। तो थ्योरम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना ये। अगर आप सर्किल पे किसी भी एक टेंजेंट खींचते हो, ठीक है, ऐसा, और इसके सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करोगे तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये है हमारे पास क्या, थ्योरम। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस है 3, एक टेंजेंट हमने खींचा है, ठीक है। फुट ऑफ, यहां पॉइंट से हम ने मान लो 4 दूरी डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है, ये 4 है तो ये डिस्टेंस पूछ लेगा आपसे, 5 हो जाएगा, 90 डिग्री पाइथागोरस लगा के ये अपन निकाल लेंगे। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये थ्योरम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका यूज अपन आने वाले टॉपिक्स में बिल्कुल करेंगे,
ठीक है। तो यस, फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्या कि एक सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं एक पॉइंट से। अगर वो पॉइंट सर्कल पे है तो हमें तो ये दिख रहा है कि एक ही टेंजेंट खींच पाएंगे। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो कितनी टेंजेंट खींच पाएंगे, अगर पॉइंट बाहर होगा तो कितनी टेंजेंट खींच पाएंगे एक सर्कल पे, और उनसे रिलेटेड क्या क्या हमारे पास थ्योरम है वो अपन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।